अब यज्ञोपवीत संस्कार का अवसर आ गया। इस यज्ञोपवीत संस्कार को द्विजाति संस्कार कहते हैं। द्विजत्व का आधान, द्विज, पक्षी को भी द्विज कहते हैं। पक्षियों को भी द्विज कहा जाता। क्यों कहा जाता बताइए? 2 बार जन्म होता है, एक बार अंडे के रूप में और फिर अंडा फोड़ के बाहर आते हैं, इसलिए 2 बार जन्म होने से उनको द्विज कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्यों में भी 2 प्रकार का जन्म है। एक तो है स्वाभाविक जन्म, होता ही है, फिर एक संस्कार वाला जन्म है। संस्कार वाले जन्म को द्विजाति संस्कार कहते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद नया जन्म हो जाता है, नया जन्म उसको माना जाता है। इसके लिए संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार से द्विजत्व का आधान हो जाता है। फिर वह वैदिक कृत्य करने का अधिकारी हो जाता है, वैदिक कर्म करने का अधिकारी हो जाता है। इसलिए उपनीय तु यः शिष्यम वेद मध्यापये द्विजा, उपनीय, उपनयन संस्कार करा के और फिर उसको गुरुकुल में ले जाता। देखो हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वो भोग प्रधान संस्कृति नहीं है। 2 संस्कृतियां हैं, एक भोग प्रधान संस्कृति और एक त्याग प्रधान संस्कृति। हमारी जो वैदिक सनातन परंपरा है वो त्याग प्रधान संस्कृति है, भोग प्रधान संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ प्रवृत्ति भी प्रवृत्ति में परिवेशित नहीं होने वाली है। प्रवृत्ति का उपदेश ही निवृत्ति के लिए है, माने प्रवृत्ति भी निवृत्ति के लिए है हमारे यहाँ। अब देखो उपनयन संस्कार में सबसे पहले गृह त्याग है। त्याग का अभ्यास बचपन से ही हो गया। आप जिस चीज का अभ्यास पहले से ही कर लोगे फिर समय आने पर आपको छोड़ने में कठिनाई नहीं होगी। और त्याग का अभ्यास आप में नहीं होगा तो चलो और सरल उदाहरण देते हैं। आपको साइकिल चलानी आती है, भले आप नहीं चलाते हो, भूल गए हो, थोड़ा कम अभ्यास रह गया हो, लेकिन मान लो कभी अवसर आ जाए तो आप फिर से साइकिल चला सकते कि नहीं चला सकते? क्यों? आपने साइकिल चलाना सीखी है। हमने साइकिल चलाना नहीं सीखा, कोई वाहन चलाना नहीं सीखा। अब हमसे कोई कहे आप साइकिल चलाओ तो हम तो नहीं, हमको तो आश्चर्य होता है कि 2 चक्कों के ऊपर आदमी कैसे चढ़ा चला जाता है, हा? हम सीखे नहीं, सीखने का अवसर नहीं आया। लेकिन सीखे हो जो साइकिल चलाना, वो साइकिल चला सकते हैं कि नहीं चला सकते? त्याग का प्रशिक्षण यदि हमें प्राप्त होगा तो किसी भी अवस्था में त्याग हमारे लिए कठिन नहीं होगा, हम त्याग कर सकेंगे। तो त्याग से ही जीवन का आरंभ होना चाहिए। भगवान वेद की क्या आज्ञा है? ईशावास्यमिदग्गु सर्वं यद किंचित जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्य सिद्धनम। भगवान वेद आज्ञा कर रहे हैं, आसक्त मत हो। ये भोग किसके हैं, ये संपत्ति किसकी है? किसी की नहीं है। त्याग पूर्वक उपभोग। अधिकार कितना है, हम कितनी चीज उपयोग करें? बोले यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो हि मन्येत शस्तेनो दंडमर्हति। जितने में पेट भर जाता है उतने अन्न पर हमारा अधिकार है। उससे ज्यादा खाओगे तो आप चोरी कर रहे हो। जितने में आपका व्यवहार चल रहा उतना आप लो, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। अच्छा एक बात बताओ, इसी चित्रकूट धाम में सदगुरुदेव भगवान श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने एक सेवा का कैसा विलक्षण
लोकोत्तर उदाहरण प्रस्तुत करके दिखा दिया। अपने तो विरक्त साधु थे, अपना कहलाने के लिए क्या था उनके पास? 1 इंच भूमि भी थी। उनकी पुरानी चित्र छवियों को देखो तो रसोई भी अपने आप सिद्ध कर रहे हैं, स्वपाकी है। और शरीर को देखते ही पता चल जाता कि कितना खाते होंगे। हमारे जैसे मोटे तगड़े तो नहीं, केवल जीवित रहने के लायक वे ग्रहण करते होंगे। और उनके सेवा के पवित्र संकल्प की महिमा देखो। आज इतना लंबा समय व्यतीत होने के बाद भी सेवा संकुचित नहीं हो रही है, सेवा का निरंतर विस्तार हो रहा है। यह किसी व्यक्ति की या संस्था की महिमा नहीं है, यह एक महापुरुष के त्याग के बल की महिमा है। त्याग में कितना बल होता है। त्याग पूर्वक उपभोग। विरक्त का जो नियमावली है विरक्तों की, और उपनयन संस्कार के बाद दंडधारी बटुक ब्रह्मचारी की जो नियमावली है लगभग एक जैसी है। देखो, सन्यासी को सूतक नहीं लगता है? नहीं लगता। शास्त्र की विधि के अनुसार सन्यासी को जातक मृतक सूतक नहीं लगता, सूतक से मुक्त है वो। हमारे यहाँ साधु में कोई सूतक मानते हैं? गए, संस्कार करके आए, जल समाधि थल समाधि करके आए, और अपने बैरागियों में तो शंख का जल पुजारी ठाकुर जी पर घुमा के छिड़क देता है, शंख का जल ले लेते हैं, यज्ञोपवीत परिवर्तन कर लेते, हो गया। अलग से कोई कर्मकांड नहीं है। 10 दिन का सूतक नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, आप बताइए, जो विधिवत जिन्होंने पलाश दंड लेकर के व्रत दीक्षा ले लिए, ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा, उनको सूतक लगता है? लगता है सूतक? उन बटुकों को भी सूतक नहीं लगता है। विरक्त भूमि पर शयन करते, वो भी भूमि पर शयन करते हैं। विरक्त भोगों का त्याग करते, वो भी भोगों का त्याग करते हैं। आप विचार करें, 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम की अवस्था है। 25 वर्ष तक ऐसी तप, त्याग और तपस्या युक्त जीवन जिस भाग्यशाली मनुष्य ने जिया होगा, उसका जीवन कितना अद्भुत हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा, आदर्श जीवन हो जाएगा। तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा तो उसका गृहस्थाश्रम भी गृहस्थाश्रम नहीं रह जाएगा, तपोवन बन जाएगा। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। निवृत्त राग का गृहस्थाश्रम भी तपोवन बन जाता है। आज ये परंपरा है शिक्षा में हमारे यहाँ कि हम गृहस्थाश्रम को तपोवन बना सकें। हम गृहस्थाश्रम को तपोवन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का आरंभ भोग से हुआ है, त्याग से नहीं हुआ है। यह है जीवन का प्रथम आरंभ, त्याग से। अब यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते रहते आपको पूर्ण वैराग्य हो गया, तो भगवान वेद की आज्ञा है, ब्रह्मचर्यात् प्रव्रजेत वा। ब्रह्मचर्य आश्रम से ही आप सन्यास की ओर जा सकते हैं। आपको गृहस्थ आश्रम में जाने की विधि नहीं। 2 आश्रम का अतिक्रमण हो गया। गृहस्थ में नहीं गए तो वानप्रस्थ भी जरूरी नहीं है, सीधे सन्यास। और गृहस्थ में गए हैं तो वानप्रस्थ आश्रम में जाने के बाद फिर सन्यास की विधि। तो अब देखिए, वैराग्य हो गया तो ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास में चले गए, चतुर्थाश्रम में चले गए। और वैराग्य में कोई कसर रह गई, कचाई रह गई, थोड़ा भी भोग के प्रति आकर्षण हुआ तो फिर कोई चिंता की बात नहीं, आप गृहस्थ हुए, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश क्या इसलिए है कि हम वहीं रह जाएं। ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि भी निश्चित है, तो गृहस्थाश्रम की अवधि भी निश्चित है। 25 साल विद्याध्ययन ब्रह्मचर्य के लिए निश्चित है, तो फिर 25 वर्ष गृहस्थाश्रम के लिए निश्चित है। कितने हो गए? 50।
50 हो गए, अब 1 मिनट घर में मत रहो। 50 हो गए। एक महात्मा कहते थे 51। वन माने, वन माने तो जानते हो ना, वन माने जंगल। 51, 52 सबके पीछे वन लगा हुआ है। 50 के बाद वन में चले जाओ, निवृत्ति ले लो। अरे भाई 51 वर्ष में चले जाओ, 52 में चले जाओ, 53 में चले जाओ, नहीं गए तो गाली शुरू। 59, अरे 60, 60, फिर 61, 62, 63, अरे 60, 60, 60, बार बार 60, 60 पीछे लग जाएगा। और नहीं घर छोड़ोगे तो लोग कहेंगे, घर के बच्चे कहें, अरे तो पिताजी सठियाए गए हैं। तुम्हारी बात कोई मानेगा नहीं, सठियाए गए। गृहपाल हूते अति निरादर, बचन काहू न भावई, है गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा। कुत्ते से ज्यादा अनादर हो जाएगा। आप लोग बुरा नहीं मानना, और मानो तो मान जाओ, हमें उसकी भी कोई परवाह नहीं है। आपसे कोई स्वार्थ तो हमारा है नहीं। वृद्धाश्रम की व्यवस्था हिंदू सनातन संस्कृति में नहीं है। ये जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं ये अशास्त्रीय हैं। हमसे भी लोगों ने प्रस्ताव किया था। अपनी जो जड़खोर गोधाम है, जिसमें हजारों की संख्या में गोवंश सुखपूर्वक निवास कर रहा है, आप अब वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम वस्तुतः ब्रज में आ गए। चारों ओर से हरे भरे पहाड़ हैं, और जब गायें पहाड़ पर चरती हैं, उतरती हैं, तो बिल्कुल ये भावना मन में साकार होती है, इनके पीछे कृष्ण बलराम भी आ रहे होंगे। बहुत सुंदर परिदृश्य है। हमारा आप लोगों से आग्रह है कि कभी ब्रज में आप आवें तो वहाँ आप जरूर दर्शन करें। प्राकृतिक सौंदर्य रूप से वो जगह बहुत ही। आप तो गए ना जैन साहब, जड़खोर गए, सूरश्याम गए हैं आप, हाँ, अब जड़खोर आई है। और इस समय में जैसे चित्रकूट में हरियाली है, ऐसे उस समय हरियाली का जो वातावरण है बहुत अद्भुत है। तो क्या विषय कह रहे थे हम, भूल गए हैं? हाँ, अब देखिए, हाँ वहाँ लोगों ने हमसे कहा शुरुआत में कि यहाँ जंगल में आपने पहाड़ों के बीच में गौशाला बनाई है, और वो महाराज वो भौगोलिक रूप से वो क्षेत्र बहुत ही संक्रमित क्षेत्र था, क्योंकि चारों ओर मेवे ही मेवे, सैकड़ों गांव में मेवों के। वहां से आप निकल जाए, आपको नहीं लगेगा हम भारत में घूम रहे हैं। घर घर में गोवध होता था, और उस जंगल में भी लोग गोकृषि करते थे। और भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से जब वहाँ गौशाला स्थापित हुई, फिर कई संघर्ष भी तस्करों के साथ हुए, और अंत में वहाँ पुलिस चौकी भी स्थापित हुई। और अब स्थिति ये है कि वो रास्ता जो तस्करी के लिए किसी समय में सबसे निरापद माना जाता था, अब वहाँ से एक गाय भी नहीं जाती है। और शासन प्रशासन जो गाय पकड़ते हैं वो अपनी गौशाला में आती है। तो वहाँ लोगों ने कहा कि यहाँ भीड़ तो होती नहीं, शुरुआत की बात है, तो एक वृद्धाश्रम खोल दिया जाए तो कम से कम कुछ लोग रहेंगे यहाँ। हम तो सुन नहीं सकते वृद्धाश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, ये तो हैं हमारे यहाँ। वृद्धाश्रम तो हमने किसी पोथी में पढ़ा नहीं, वृद्धाश्रम नहीं है। हाँ, वानप्रस्थ की व्यवस्था है। आप लोगों का मन है तो वानप्रस्थ आश्रम आप बनाइए, जिसमें बहुत अच्छे संस्कार से युक्त। वृद्धाश्रम में तो मजबूरी है वहां जाना, और वानप्रस्थ मजबूरी नहीं है, वो विवेक पूर्वक ग्रह त्याग है। भाई अब देखो, अब हमने जो कुछ करना था कर लिया, अब हम शेष जीवन धाम में व्यतीत करेंगे, साधना युक्त जीवन व्यतीत करेंगे।
यदि पत्नी अनुकूल है, वो कहती कि हाँ हाँ ठीक है चलो हम भी चलेंगे, तो उसका कोई अपराध नहीं, उसको साथ लेके जाओ। और वो कहती कि हम तो बच्चों को नहीं, अच्छा ठीक है बच्चों में रहो, तुम्हारी सब व्यवस्था है। अब हम केवल और केवल भगवान के लिए, राष्ट्र के लिए, गाय के लिए, वैदिक सनातन धर्म के लिए अब हम जीना चाहते हैं। तो अब देखिए 50 साल में फिर हो गया त्याग। केवल 25 साल के लिए संपर्क था भोग का, संसार का, वो फिर 50 वर्ष होते ही फिर त्याग हो गया। वानप्रस्थ भी त्याग है, और इस त्याग की फिर पराकाष्ठा है सन्यास। वानप्रस्थी के लिए सब कर्मकांड भी है, उसको सब करना है, और फिर आत्मस्थ हो जाना है, फिर सब सर्वथा त्याग। तो त्याग से शुरू होकर त्याग में परिवर्तित है हमारा जीवन। और ऐसी त्याग की भावना न होती तो हम समग्र विश्व को मानवता का उपदेश देने में समर्थ नहीं होते। इसलिए जय शंकर प्रसाद जी ने कहा, जगे हम लगे जगाने, जगे हम जगे लगाने विश्व। पहले सबसे पहले हम भारतवासी जगे, फिर हमने संसार को जगाया। जगे हम लगे जगाने विश्व, जगे हम लगे जगाने विश्व। लोक में फिर फैला आलोक, लोक में फिर फैला आलोक। शोक तम पुंज हुआ तब नाश, शोक तम पुंज हुआ तब नाश। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, अखिल संस्कृति हो सुखी अशोक। लेकिन ये हुआ कब? जब हमने ऋषियों की विचारधारा का आदर किया, और जब हमने बिना चोटी वालों की विचारधारा का आदर शुरू करना कर दिया, तब से ज्ञान का आयात भी यूरोप से होने लग गया, अमेरिका से होने लग गया। यहाँ की बात नहीं मानते, हमारे पूर्वाचार्यों की बात हम नहीं मानते, पर कोई चीज वहां से प्रमाणित होके आ जाए, अरे फिर तो हम फूले नहीं समाते हैं। फिर हम कहते हैं हाँ वो अमुक व्यक्ति ने ये कहा है। हमारे आचार्यों ने तो बातें लाखों साल पहले कह दी, लेकिन हमारी उस ओर दृष्टि नहीं है। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ।